हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था मिस्टर एक्स और बाकी सभी लोगों ने मिलकर टोनी के ऊपर ग्लोबल किल अटैक का ऑर्डर जारी कर दिया होता है। जब सारे एसएसएस देखते हैं किसी के ऊपर ग्लोबल किल का ऑर्डर एक्टिवेट हुआ है, वो भी 1 बिलियन का, तो सभी के सभी काफी ज्यादा शॉट हो जाते हैं। वही जो टोनी होता है वो इस टाइम पे इम्पीरियल एकेडमी में खुद के लिए लड़कियां देख रहा होता है। तभी उसके पास में डेजी की असिस्टेंट आती है। असिस्टेंट बोल रही होती है, मिस्टर स्टार्क, मिस डेजी ने ना आपको डिनर पे इनवाइट किया है, उन्हें किसी चीज को लेके ना आपसे डिस्कस करना था। टोनी बोल रहा होता है, क्या डिनर पे, वो भी मुझे। टोनी सोच रहा होता है, पहले भी इन्होंने मुझे डिनर पे काफी बार इनवाइट किया है और हमारे डिनर ना कभी भी अच्छे नहीं हुए। देखते हैं कि आखिर इस बार मेरे ऊपर अटैक होता भी है कि नहीं। असिस्टेंट बता रही होती है, जो मिस डेजी का मैनेजर था ना वो मारा गया, वो भी उसी होटल में स्टे करा था जहाँ पे आप कर रहे थे। वो ना जस्ट आपके नीचे वाले फ्लोर पे ही था। पता नहीं किसने उसको गन से शूट कर दिया, और क्योंकि यहाँ पे मैनेजर का मर्डर हुआ है, इसी वजह से उसकी यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हमारी पूरी टीम को, मिस डेजी को पुलिस वाले ने कहा है ना कि हम तब तक यहाँ से नहीं जा सकते जब तक कि इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती। इस चक्कर में ना उस समय हमारा एक कॉन्सर्ट था वो भी कैंसिल हो गया। अभी मिस डेजी ना काफी अकेला फील कर रही है और वो यहाँ पे ना बहुत ही कम लोगों को जानती है। इसी वजह से उन्होंने मुझे बोला कि मैं जाके आपको बुला के लेके आऊँ ताकि वो आपके साथ में डिनर कर सके, और उनको ना कुछ इम्पोर्टेंट भी डिस्कस करना है। एक बात तो कहनी पड़ेगी, आपको ढूंढने के लिए ना मुझे काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। पहले मैं आपके घर पे गई और वहाँ पे ना किसी को भी पता नहीं था कि आप कहाँ पे हो। फिर जब मैं इम्पीरियल एकेडमी के बाहर से गुजर रही थी ना, तभी मैंने आपको देख लिया। चलिए मिस्टर स्टार्क, प्लीज आप कार में बैठ जाइए। फिर वो लोग मियामी 7 स्टार होटल में आ गए होते हैं। असिस्टेंट बोल रही होती है, मिस्टर स्टार्क, आपका ना अंदर मिस डेजी वेट कर रही है। आगे जो टोनी होता है वो डेजी के पास में आ गया होता है। डेजी बोल रही होती है, टोनी तुम्हें पता है यहाँ का जो स्टीक है ना वो काफी ज्यादा फेमस है। इस रेस्टोरेंट के बारे में हमारे उसा में भी ना सभी लोग जानते हैं। हमारे यहाँ से जब भी कोई विजिंग आता है ना तो पक्का से यहाँ पे तो आता ही है। मैंने भी यहाँ का स्टिक ना बहुत बार ट्राई कर रखा है, देखना वो तुम्हें काफी ज्यादा पसंद आएगा। टोनी बोल रहा होता है, ठीक है, कि तुम इतना बोल ही रही हो ना तो मैं इसको एक बार ट्राई कर लूंगा। ये बोलते हुए टोनी सिर्फ एक बाइट के अंदर पूरा का पूरा स्टिक ही खा जाता है। वहीं टोनी को एक बार में स्टिक खाता हुआ देख के डेजी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। डेजी बोल रही होती है, मिस्टर स्टार्क, आप ना बहुत ही अजीब इंसान हो, कभी कभी समझ ही नहीं आता कि आप कब क्या करना चाहते हो। लास्ट टाइम जब हम आपके साथ में डिनर कर रहे थे ना ताकि वो गन शूट हुआ था, और क्योंकि आपके ऊपर पहले भी काफी सारे अटैक हो चुके थे, इसी वजह से आपको लगा कि ये वाला अटैक ना मैंने कराया है। और मैंने अभी जस्ट सुना कि मेरे मैनेजर के मरने से पहले ना आपको पॉइजन वाटर पिलाया गया था, और आपको पता है लैब रिपोर्ट में लिखा गया है ना कि वो पॉइजन इस वर्ल्ड का सबसे खतरनाक पॉइजन है। डॉक्टर भी इस चीज को लेके काफी शॉक्ड है कि आखिर आप बच कैसे गए। वैसे अगर मैं सच बोलूं तो गन शॉट वाले दिन आपने जो भी कुछ किया था वो बिल्कुल भी गलत नहीं था। शायद से अगर मेरे साथ भी ऐसा कुछ हो रहा होता तो मैं भी यही करती, लेकिन अभी जो मैंने आपको स्टिक खाने के लिए कहा तो आपने एक ही बार में पूरा खा लिया। क्या आपको डर नहीं है कि इसमें भी इस पानी की तरह पॉइजन हो सकता है, या फिर आपको शक नहीं है कि मैं ही वो असिस्टेंट हूँ जो कि आपको मारने का ट्राई कर रही है? आप इतना कॉन्फिडेंटली स्टिक कैसे खा सकते हो? टोनी बोल रहा होता है, मिस डेजी स्विफ्ट, मैंने आपको उस दिन बोल दिया था ना कि वो सिर्फ गलतफहमी थी। असल में बात तो ये है ना कि मैं उस दिन हंगामा करके ट्राई करना चाह रहा था कि आखिर आप असिस्टेंट हो कि नहीं, और अगर मैं सच बोल रहा तो आपने मेरे टेस्ट को काफी इजीली पास कर लिया। मुझे बिलीव है कि आप असिस्टेंट नहीं हो सकती। और वैसे भी आपको पता है हमारे चाइनीज में ना एक कहावत है, जिसका दिल जितना साफ होता है ना वो उतना ही प्योर म्यूजिक को बजा सकता है। और आपके म्यूजिक को देख के मैं बोल सकता हूँ ना कि आपके पास में बहुत ही प्योर हार्ट है। आप तो इतनी अच्छी हो ना कि आप एक चींटी को ना मारो। इंसान को मारने की बात तो बहुत ही दूर की है। मैं ना आपको एक सीक्रेट बताता हूँ, मैं ना पॉइजन से पूरी तरीके से इम्यून हूँ। डेजी स्वीट बोल रही होती है, मिस्टर स्टार्क, आप ना काफी अच्छा मजाक कर लेते हो। आप कौन सा सुपरमैन हो जो कि आप पॉइजन से इम्यून होगे? वैसे मेरी तारीफ करने के लिए आपका शुक्रिया। मुझे नहीं पता कि आप मेरी म्यूजिक की ना इतनी वैल्यू करते हो। टोनी बोल रहा होता है, आपके म्यूजिक को सुनने के बाद में ना एक फ्रीडम सा फील होता है। ऐसा लगता है ना कि हम किसी चीज के अंदर काफी दिनों से ट्रैप्ड थे, और जब हम आपका म्यूजिक सुनते हैं ना तो हम उस ट्रैप से बाहर निकल जाते हैं। टोनी सोच रहा होता है, भले ही तुम्हें यहाँ पे लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ कि मैं पॉइजन से इम्यून हूँ, लेकिन ये सच है कि अब जो ये पॉइजन से नहीं मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। मेरे पास में 185 कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि किसी पॉइजन को ना खत्म करने का दम रखता है। और रही बात तुम्हारी तारीफ करने की, तो वो तो मैं सिर्फ इसी वजह से कर रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे टारगेट लिस्ट में हो। साथ ही पता नहीं क्यों मुझे इस लड़की से ना हमेशा काफी अजीब सी वाइब आती है। ऐसा लगता है ना कि लड़की बहुत कुछ जानती है लेकिन ये बताती कुछ भी नहीं है। अभी भी मेरा ये मानना है कि मेरे असैसिनेशन में ना इसका कुछ ना कुछ तो हाथ है। ये बात तो क्लियर हो चुकी है कि असैसिन नहीं है, लेकिन ये ना कहीं उसके अंदर इन्वॉल्व तो है ही। और मैं इसे सारी बातें करके ना यही चीज निकलवाना चाहता हूँ। डेजी बोल रही होती है, मिस्टर स्टार्क, आप ना सच में काफी अच्छे इंसान हो। आपने मुझे और मेरे म्यूजिक को लेके ना काफी बड़े बड़े वर्ड्स बोले हैं, और मेरे को लगता नहीं है ना कि मैं इस तारीफ के काबिल हूँ।
वैसे अगर मैं सच बोलूँ ना तो मैंने आपसे भी बहुत कुछ छुपा रखा है। आपके ऊपर जो भी असैसिनेशन अटैक हुए है ना, उसका ना मुझसे भी थोड़ा बहुत लेन देना है। आपको याद है जब हम कॉन्सर्ट में मिले थे, तब मैंने आपको हाथ मिलाए टाइम ना काफी अलग तरीके से देखा था। उसके बाद मेरा डिनर इन्विटेशन था ना, वो भी आप जीत गए थे। लेकिन जब आपने अपने डिनर इन्विटेशन को किसी और को भेज दिया तो फिर वो डिनर कैंसिल हो गया। उसके बाद में मैं तो उस बंदे के साथ में ना डिनर पे भी नहीं गई, बल्कि उस सेम रेस्टोरेंट में आई जहाँ पे आप जा रहे थे। और फिर आपके ऊपर ना असैसिनेशन अटैक हो गया, वो भी मेरे ही कहने पे कि आप जाके पियानो बजाइए। जैसा कि आप बोल रहे हैं ना, ये सच में कोई कोइंसिडेंस नहीं था, ये सारा का सारा प्री प्लान था। और आखिर ये सब कुछ क्यों हो रहा था, मैं ना आपको ये भी एक्सप्लेन कर सकती हूँ। मैं ना आपको सब कुछ स्टार्टिंग से बताती हूँ, जिसकी वजह से आपको चीजें ना काफी तक क्लियर हो जाए। हम देखते हैं डेजी की अफेक्शन 10 पॉइंट से बढ़ गई होती है और उसकी टोटल अफेक्शन होती है 50 पॉइंट्स। डेजी स्वीट बोल रही होती है, मिस्टर स्टार्क आपको तो ये बात पता होगी ना कि इंटरनेट के अलावा भी एक इंटरनेट है। असल में जो हम यूज करते हैं ना वो सिर्फ 2% है, असलियत में तो 98% डार्क वेब है। और डार्क वेब पे ना लोगों को मारने के लिए काफी सारे असैसिन काम करते हैं। इस वर्ल्ड में आप कहीं पे भी बैठ के किसी बंदे को मरवाने के लिए ना बाउंटी दे सकते हो। पक्का से आपने भी ना बहुत ही बड़े बंदे को ऑफेंड कर दिया है, जिसने कि आपके नाम की बाउंटी दे दी है, और उन्हीं बाउंड्री की वजह से ना आपके ऊपर असैसिनेशन अटैक हो रहे हैं। टोनी बोल रहा होता है कि मैं सच बोलूं ना तो मुझे इस चीज के बारे में काफी हद तक पता था, लेकिन मुझे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये जानना है कि आखिर मेरे असैसिनेशन में आपका क्या हाथ था। डेजी बता रही होती है, जब मैं हाई स्कूल में थी ना तब मैं काफी भोली हुआ करती थी। उस टाइम पे मेरे जितने भी क्लासमेट्स थे ना वो काफी सारा नशा करते थे और बाकी चीजों पे ध्यान लगाते थे। जब मैं ये सब कुछ करने से मना करती थी ना तो मुझे काफी ज्यादा बुली करते थे। जब मैं कभी सोने जाती ना तो मैं तकिए के ऊपर चुंगम लगा देते और सुबह में स्कूल जाए टाइम ना वो मैं वेट करते ताकि वो मेरे कपड़े को ना गंदा कर सके। उन लोगों की जो बुलिंग थी ना वो डे बाय डे काफी ज्यादा बढ़ती गई। एक वक्त तो ऐसा भी आ गया था ना जब मुझे स्कूल जाने से काफी डर लगता था। मैं अपने घर वालों को बार बार बोलती थी कि मुझे स्कूल नहीं जाना, लेकिन मैं उनको कोई रीजन नहीं दे पाती थी कि आखिर मुझे स्कूल क्यों नहीं जाना। मेरे को समझ नहीं आता कि मैं अपने हाई स्कूल के बुली से ना खुद को बचाऊं कैसे। एक वक्त तो मैं इतनी परेशान हो गई थी कि मैं सोच रही थी कि मैं खुद की लाइफ को खत्म कर दूं। टोनी सोच रहा होता है, इनकी बातों को सुन के ना मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि इनके साथ में ये सब कुछ हुआ है। इनको इस हद तक बुली किया गया है कि ये खुद को खत्म करने का सोच रही थी। एक ऐसी लड़की जो कि आज ग्लोबल स्टार है और इसकी ब्यूटी की वजह से ना वो टॉप 10 वर्ल्ड की वुमन में से आती है। इतनी ब्यूटीफुल वुमन को भी ना अपने स्कूल टाइम के अंदर ना बुली को सहना पड़ा है, और इनको बुली करने वाले बिना लड़के नहीं बल्कि लड़कियां थी। इसका मतलब ये सब कुछ इनकी ब्यूटी की वजह से इनको सहना पड़ा। सच में ये वर्ल्ड ना बहुत ही लिथल है। कभी कभी इन लोगों की बातों को सुन के लगता है ना कि मेरी लाइफ तो काफी कमाल की रही है। डेजी बता रही होती है, जब मेरी लाइफ का सबसे गंदा फेज चल रहा था ना तब मेरे सामने जेफरी आया। उसने मुझसे कहा कि वो एक एजेंसी से आया है जो कि टैलेंटेड बच्चों को ना स्काउट कर रहे हैं। मुझे भी ना एक अपॉर्चुनिटी दी जा रही है ताकि मैं ऑडिशन को देख पाऊँ। उस टाइम पे मुझे लग रहा था ना कि मेरी लाइफ चेंज होने वाली है, अब मुझे कोई भी बुली नहीं कर पाएगा और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन मुझे नहीं पता था ना कि मैं कुछ बुली के हाथों से निकल के एक डेविल के हाथों में जा रही हूँ। जैसे ही मैंने जेफरी को हाँ बोला, उसने मुझे एक पिल का पैकेट दिया। जेफरी बोल रहा था कि इसका यूज करते हुए ना मैं अपने क्लासमेट को सबक सिखा सकती हूँ। ये ना बहुत ही कैजुअल पिल है। मैं उस टाइम पे बहुत ही छोटी थी, इसी वजह से मैंने उसकी बातों के ऊपर भरोसा कर लिया। लेकिन जैसे ही मैंने उन पिल को उन बुलिस को खिलाया ना, पता नहीं कैसे वो सारे के सारे पॉइजन होके मारे गए। जो पिल मेरे को जमाल घोटे के नाम पे दी गई थी ना, असल में वो पॉइजन थी। और जेफरी ने ना स्टार्टिंग से लेके एंड तक सारी चीजों का ना वीडियो बना लिया था, जिसका यूज करते हुए उसने मुझे बाद में कंट्रोल करा। मेरा पूरा करियर ना मैंने खुद के हिसाब से डिसाइड नहीं करा, बल्कि ये सब कुछ ना जेफरी का किया हुआ है। जब जेफरी को मिशन करने के लिए कहीं जाना होता ना तो वो मेरा कॉन्सर्ट उस जगह पे रखवा देता। हर बार उसे लगा था मेरे कॉन्सर्ट के बहाने न जाने कितने लोगों की जान ले ली। नॉर्मली तो वो किसी भी इंसान को ना सिर्फ और सिर्फ एक ही बार में मार देता है, लेकिन तुम वो पहले इंसान था ना जो कि उसके अटैक से बार बार बच जा रहे थे। मैं जितनी बार भी तुम्हारे पास में आ रही थी ना, हर एक चीज जेफरी की प्लान की गई थी, और जेफरी ने ऐसे ही प्लान करके ना अपने सारे टारगेट्स को मारा है। जब तुमने मेरे ऊपर एलिगेशन लगाया था ना कि मैंने सब कुछ किया है, तब मेरे को बहुत ही गिल्टी फील हो रहा था। मैं मानती हूँ कि मैंने कुछ किया नहीं है, लेकिन मैं ना उस चीज में बहुत ही बड़ी सपोर्टर हूँ। पर आखिर मैं क्या करूँ, मैं तो खुद ही ट्रैप्ड थी। उस बंदे ने मुझे पिल देते हुए बोला था कि वो सिर्फ जमाल घोटा है, जबकि वो तो पॉइजन निकला। टोनी बोल रहा होता है, मिस स्विफ्ट ना आपकी लाइफ का सबसे बड़ा सीक्रेट है। आखिर आप इन सारी चीजों के बारे में मेरे को क्यों बता रही हो? क्या आपको डर नहीं है कि मैं इन सारी चीजों को पुलिस को रिपोर्ट कर सकता हूँ? क्योंकि भले ही कॉन्सिडेंसली क्यों ना हुई हो, लेकिन इन सारी चीजों की वजह से मैं जान जा सकती थी। डेजी बोल रही होती है, मिस्टर स्टार्क ना तो इतनी भोली मैं हूँ और ना ही आप। देखिए यहाँ पे सभी को पता है कि जेफरी का मरना और आपका ना यहाँ पे कुछ ना कुछ तो लेना देना है। आज तक में ना सिर्फ और सिर्फ आप ही ऐसे टारगेट हो जो कि जेफरी से बच पाए हो, तो फिर ऐसे में ये बोलना कि आपने अपनी पावर का यूज करते हुए जेफरी को मार दिया है कोई बड़ी बात नहीं है। टोनी बोल रहा होता है, मिस स्विफ्ट क्या कहना चाह रही हो ना, मेरे को समझ नहीं आ रहा।
क्या आप यहाँ पे किसी और के मरने का बिल मेरे ऊपर फाड़ रही हो? डेजी बोल रही होती है, नहीं नहीं मिस्टर स्टार्क, मैं तो यहाँ पे सिर्फ से आपका शुक्रिया बोलना चाह रही हूँ। अगर आपने जेफरी को मारा है ना तो आप मेरे लिए इस वर्ल्ड के सबसे अच्छे इंसान हो। वो कमीना एक कुत्ते की मौत मरना डिजर्व करता था। आपको नहीं पता कि इस चीज की वजह से ना मैं कितनी खुश हूँ। अपने टारगेट को मारने के चक्कर में ना वो बंदा मुझसे बहुत ही काम कर रहा था। अब ना मैं अपने हिसाब से काम करूंगी या फिर तो मैं इस इंडस्ट्री से रिटायर कर जाऊंगी। मुझे अब काफी ज्यादा फ्री फील हो रहा है कि मुझे यहाँ पे कंट्रोल करने वाला ना कोई भी नहीं है। और मेरा जो ये गिल्ट था ना कि मुझे सब कुछ पता था फिर भी मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया, वो आपको बताने के बाद में ना खत्म हो गया है। मैं अपनी लाइफ को फ्रीली जी सकती हूँ जैसा कि मैं चाहूँ। खाना खत्म करने के बाद में टोनी बोल रहा होता है, रेस्टोरेंट का खाना ना बहुत ही कमाल का था, पर आपने यहाँ की स्टिक का जितना नाम लिया ना वो इतना भी टेस्टी नहीं था। अगर आप कभी मेरे को मौका दोगे ना तो मैं आपको स्टिक खिलाऊंगा। मेरे सियोल के अंदर ना एक ठेला है जिसका नाम है हैप्पी स्टिक वाला। उसकी स्टिक ना सच में काफी ज्यादा टेस्टी होती है। या फिर आप एक काम करो, आप उसका छोड़ो, आप ना कभी मेरे घर पे आना, मैं आपको स्टिक बना के खिलाऊंगा, क्योंकि डेफिनेटली आपके पास मेरा टाइम तो होगा नहीं कि आप सियोल स्टिक खाने के लिए। डेजी बोल रही होती है, मिस्टर स्टार्क क्या आप कुक कर सकते हो? टोनी बोल रहा होता है, मैं यहाँ पे फ्लेक्स नहीं कर रहा, लेकिन मैं वर्ल्ड के बेस्ट शेफ जैसा ना खाना बना सकता हूँ। मैं आपको बोल सकता हूँ कि अगर मेरे हाथों का खाना खाएंगी ना तो आप जल्दी ही बहुत ही मोटी हो जाओगी। वैसे हम लोगों ने ना काफी ज्यादा बातें कर ली है। एक काम करते हैं, हम एक दूसरे को ना वीचैट पे ऐड कर लेते हैं। इससे अगर फ्यूचर में हम लोगों को कभी भी कोलैबोरेट करने का मौका मिलेगा ना तो हम साथ में काम भी कर पाएंगे। वैसे आपको शायद से ही पता होगा कि मेरी ना खुद की एक फिल्म इंडस्ट्री भी है जहाँ पे अभी काफी सारे प्रोजेक्ट के ऊपर काम चल रहा है। तभी डेजी बोल रही होती है, वीचैट क्या होता है? हमारे उषा के अंदर ना लोग वीचैट नहीं बल्कि व्हाट्सएप चलाते हैं, इसी वजह से मेरे पास में ना वीचैट नहीं है। टोनी बोल रहा होता है, ठीक है इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं ना अभी तुम्हारे फोन के अंदर वीचैट डाउनलोड कर देता हूँ। ये बोलते हुए टोनी डेजी के कांटेक्ट में ना खुद को ऐड कर देता है। टोनी बोल रहा होता है, अब से हम लोग वीचैट फ्रेंड्स हैं। बाहर आते हुए डेजी बोल रही होती है, वैसे मिस्टर स्टार्क हम ना ये बोल सकते हैं कि आपको चारों तरफ जो खतरा था ना वो पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि शायद से ना आपको ये बात पता नहीं है कि अगर कोई भी असैसिन बाउंड्री को लेता है उसके अंदर फेल हो जाता है ना तो बाउंड्री पूरी तरीके से खत्म नहीं होती। किसी और असैसिन के पास में मौका होता है कि वो आपकी बाउंड्री को ले सकता है, तो इसी वजह से हो सकता है कि जेफरी के बाद में ना कोई और आपकी बाउंड्री ले ले। वैसे मैंने नोटिस किया है कि आप इतने अमीर हो फिर भी आपके आसपास में बॉडीगार्ड नहीं होते, आपको ना खुद के लिए कुछ बॉडीगार्ड्स को हायर कर देना चाहिए। टोनी बोल रहा होता है, मैं सिक्योरिटी को लेकर कुछ ज्यादा ही कंसर्न नहीं हो रही। डेजी बोल रही होती है, अब हम दोस्त बन चुके हैं ना तो मैं एक दोस्त के नाते तो कह सकती हूँ ना, हो सकता है कि आज के डिनर के बाद में ना हम दोनों एक दूसरे को कभी देख ही ना पाए, क्योंकि जेफरी वो रीजन था जिसकी वजह से मैं चाइना आई थी। अब तो शायद से मैं कभी चाइना के अंदर कॉन्सर्ट भी करूंगी। टोनी बोल रहा होता है, ये तो बहुत ही बेकार बात है, आपको पता है मैं ना एक मूवी को प्रोड्यूस कर रहा हूँ, मैं ना एक सुपर हीरो मूवी बना रहा हूँ जिसके अंदर मैं काफी सारे इंटरनेशनल स्टार्स को ना कास्ट करने का ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि ये मूवी ना एक सुपर हीरो टीम के बारे में होगी। और हाँ, मैं ना एक ब्यूटी शो भी कराने वाला हूँ, शायद से ही वहाँ पे ना तुमसे बेहतर कोई मेंटर हो सकती है, तो अगर तुम चाहो ना तो तुम वहाँ की मेंटर भी बन सकती हो। डेजी बोल रही होती है, लेकिन मेरे को हायर करने की फीस ना बहुत ज्यादा है। टोनी बोल रहा होता है, कितना पैसा काफी रहेगा, $100 मिलियन या फिर $1 बिलियन? डेजी सोच रही होती है, क्या सिर्फ और सिर्फ टोनी के पास में इतना पैसा या फिर यहाँ पे सभी के पास में इतना ही पैसा होता है? मुझे लगा था कि ये ज्यादा ना $1 मिलियन बोलेगा, लेकिन इसने तो एक ही बार में $100 मिलियन बोल दिया। डेजी बोल रही होती है, मिस्टर स्टार्क आप ना मजाक करने में बहुत ही अच्छे हो। टोनी बोल रहा होता है, मैं ना कभी भी पैसे को लेके मजाक नहीं करता, अगर आप बोलोगी ना तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक बार में पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। डेजी सोच रही होती है, आखिर टोनी मुझे इतना बड़ा अमाउंट क्यों पे कर रहा है? जब से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ ना मुझे ये बात तो पता चल चुकी है कि यहाँ पे ना कोई भी ऐसे ही फेवर नहीं करता, पर अगर टोनी मुझे अप्रोच करता है ना तो उसको हाँ बोले, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मैंने पहली बार ऐसा इंसान देखा जो कि जीनियस, रोमियो, करोड़पति और समाज सेवी सब है, सच में एक ट्रू प्रोडिजी। जितना कमाल का ये बंदा है ना उससे भी कमाल का इसका नाम है टोनी स्टार्क, इसके नाम में ही ना एक एरोगेंस झलकता है। डेजी बोल रही होती है, मिस्टर स्टार्क जिस कोलैबोरेशन के बारे में आप बात कर रहे हो ना वो तो अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोलैबोरेशन के लिए ना आपको मेरे मैनेजर से बात करनी होगी, और अभी जो मेरा मैनेजर है ना वो हेल में बैठा हुआ है, तो जब तक मैं एक नए मैनेजर को हायर नहीं कर लेती ना हम बात नहीं कर सकते। टोनी बोल रहा होता है, कोई भी दिक्कत नहीं है, मेरा भी शो कोई कल ही लॉन्च नहीं हो रहा, उसको लॉन्च होने में भी टाइम है, तो तब तो आप पक्का से नए मैनेजर को हायर कर ही लोगे ना। जैसे ही वो लोग बाहर निकलते वो नोटिस करते हैं कि वेदर काफी ज्यादा खराब हो गया होता है। टोनी बोल रहा होता है, लगता है कि आज बहुत ही तेज बारिश होने वाली है, मिस डेजी आप ना होटल पहले चले जाइए, आपको नहीं पता यहाँ पे जब बारिशें होती है ना तो यहाँ पे ट्रैफिक काफी ज्यादा लग जाता है, ऐसे में आपको होटल पहुँचने में ना काफी देर लग जाएगा। तभी उन लोगों की तरफ बहुत ही स्पीड में गाड़ियाँ लगती है जो कि बॉडीगार्ड्स को उड़ाते हुए डेजी की तरफ आगे बढ़ रही होती है।
टोनी बोल रहा होता है कि मेरे को डेजी को बचाना है ना, तो मुझे इस कार को अपने हाथों से रोकना होगा। अब इसका क्या होगा हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।